सभी को मेरा जय श्री राम। आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ चमत्कार पे, मिरेकल्स। कि अक्सर मैंने देखा ना कि लोग जो है बस क्या कहते हैं, सोचते हैं क्या ही चमत्कार है। चमत्कार होता क्या है मनुष्य जीवन में? जैसे हम कहते हैं कि एक हमारी भौतिक दुनिया होती है और एक आध्यात्मिक दुनिया होती है ना। तो भौतिक दुनिया, हम सुबह उठे, हमें जॉब पर जाना है या हमें घर के काम करने हैं ना। और उस भौतिक दुनिया में हम इतना उलझ जाते हैं, इतना उलझ जाते हैं कि हमें हमारे जीवन में जो बहुत बड़े बड़े चमत्कार हमारे प्रभु ने ऐसे ही दे दिए, वो हमें दिखते ही नहीं है ना। और अक्सर अगर कोई हमसे ऐसा मिरेक्लस हमें ब्लेसिंग दे या फिर मिरेक्लस क्या कहते हैं, कहे हैव ए मिरेक्लस लाइफ टू यू, तो हम ये सोचते हैं अगर कोई भौतिक दुनिया में सिर्फ बंधा हुआ है तो वो ये समझ ही नहीं पाएगा कि ये कौन से मिरेकल्स की बात कर रहा है होगा। क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि जो हमारी भौतिक दुनिया होती है ना, उसमें हम क्या सोचते हैं ना, मतलब जो भौतिकवादी लोग होते हैं ना, जो हमें इस पूरी तरीके से भौतिकता में डूबे हुए हैं, लिप्त हैं, जो रिश्तों से और क्या कहते हैं, जो ये हमारे विषय भोग हैं, इनसे ऊपर ही नहीं आ पाते। उन्हें बस यही लगता है कि जब हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा, हमारे पास बहुत सारे घर, बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारा क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी, है ना। मतलब इनॉर्मस इच्छाओं का तो फिर कोई अंत ही नहीं होता है। तो वो होंगी, दैट विल बी द मिरेकल इन माय लाइफ, राइट। क्योंकि उससे होगा क्या, जैसे हमें लोग सोचते हैं कि हमें उससे सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। और मतलब भाई, लोगों को दिखाने के लिए हमारे पास इतनी सारी चीज़ें होंगी, है ना, तो लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, राइट। तो इसलिए लोगों को ये लगता है कि वही मिरेकल होता है जब हम भौतिकवादी दुनिया में लिप्त होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया, अब चलिए मैं आपको आध्यात्मिक दुनिया की तरफ लेके चलती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं भौतिकवादी दुनिया में रही ही नहीं हूँ और मैंने भौतिकता को कभी महसूस ही नहीं किया है, लेकिन मैंने भौतिकता और आध्यात्मिकता में क्या अंतर है वो भी अभी आगे चल के आपको बताऊंगी। और दोनों जीवन में जो आध्यात्मिक जीवन का आनंद होता है वो कैसा आनंद होता है, उसको भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि सही मायने में मिरेकल क्या होते हैं, है ना। और मैं तो यही चाहूँगी कि आप भौतिकता में हैं, सभी भौतिक जीवन को जी रहे हैं, हम भी अभी भौतिक ही जीवन में जी रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर आप आध्यात्मिक जीवन समझ जाएंगे तो आपका ही जीवन सुधर जाएगा। अब आध्यात्मिक जीवन की बात करते हैं। मिरेकल क्या होते हैं? मिरेकल, हर सुबह सूर्य देव निकल रहे हैं जिनसे हमें फ्री ऑफ कॉस्ट रोशनी मिल रही है ना। हर शाम को चंद्रमा में निकलता है जिससे हमें फ्री ऑफ का कॉस्ट जो है वो चांद जब हम देखें तो वो हमें इतना खूबसूरत लगता है कि बस आज दिल आनंद विभोर हो जाता है। और हम ये जानने की कोशिश करें, जैसे होता है ना कि आपने कभी सोचा है कि आपको ये मनुष्य जीवन मिला है ना। आसपास इतने सारे जीव हैं, कितनी सूक्ष्म जीव की प्रजातियां हैं और कितने सारे जो है पशु पक्षी हैं। क्या कभी आपने सोचा है ये सब भी प्रभु ने बनाया है ना। तो आप जब ये नहीं सोच पाएंगे तो आपको चमत्कार कैसे दिखेंगे जीवन में, है ना। वो जो जल है, इतना सारे जल की व्यवस्था वो कौन कर रहा है? वो प्रभु कर रहे हैं। तो जल को देख के क्या आपको चमत्कार महसूस नहीं होता? क्या आप सोचते नहीं, इतना सारा जल, इतनी नदियाँ, इतने सागर, इतने महासागर, इतने ओशियन, क्या क्या चीज़ें हैं। इसको जब आप इस दृष्टि से देखेंगे तो आपको चमत्कार महसूस होगा। जब आप किसी पार्क में जाएंगे तो अगर आप भौतिकवादी इंसान हैं तो आप वहाँ जाएंगे
और घूम घाम के चले आएंगे। लेकिन आप जब आध्यात्मिक दृष्टि से उस पार्क में जाएंगे और विचरण करेंगे तो आपको उतने सारे पेड़ दिखेंगे, पौधे दिखेंगे और आपको ये महसूस होगा कि हमें हर एक मिनट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन मिलती है यहाँ से। हमें हर एक मिनट इतने सारे पेड़ पौधे प्रजातियाँ हैं जो कि हमारे प्रभु ने बनाई हैं। हमारे प्रभु का चमत्कार है वो। कौन से चमत्कार का इंतज़ार करते हैं आप लोग? किस चमत्कार का इंतज़ार कर रहे हैं? पहले तो जो जीवन में है उसके लिए ग्रेटफुल होना सीखिए। हम इतना पा जाएंगे, हम इतना लेवल का बना लेंगे तो हमें इंटरनल सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, नेवर एवर इन लाइफ। क्योंकि जब आपको वो मिल जाएगा तो फिर आप और भागेंगे और भागेंगे, भागते 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 भागते। और सबसे बड़ी दुर्गति की स्थिति तो वो होती है जब आप सिर्फ स्वयं के लिए भाग रहे हो, है ना। और आई मस्ट से कि स्वयं के लिए यहाँ पे 85% भाग रहे होंगे। 15% में जिनमें से जो है जो 10% होंगे जो स्वयं के लिए भी कर रहे होंगे और दान पुण्य भी करते होंगे। अदरवाइज़ 85% सिर्फ अपनी ही दौड़ में भाग रहा है और उसको बस यही है कि मुझे उन 10% में आना है और पैसा कमाना है और चीज़ें इकट्ठी करनी है। कितना भोगेंगे? और भोगिए ना, प्रभु बहुत दे रहे हैं। हर किसी को जितनी ज़रूरत है प्रभु दे रहे हैं, है ना। पहले जीवन के अस्तित्व को समझिए। जो हम कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो है कि कहेंगे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमें यहाँ पे एक समाज दिया गया है ताकि हम उस समाज में अच्छी बातें फैलाएं, अच्छे टॉक्स करें। कभी भी जैसे मैंने देखा है ना कि हम किसी से मिलेंगे भी, है ना, तो अ, कमी हर किसी के जीवन में है। मैंने इतनी क्या कह सकते हैं, मैं इतनी कीन ऑब्ज़र्वर हूँ, इतनी कीन ऑब्ज़र्वर हूँ ना कि मैं जब भी देखती हूँ ना मुझे देख के पता चल जाता है। और मैंने बहुतों के जीवन को देखा। कोई भी जीवन में किसी भी पर्सन से मैं आज तक ऐसा नहीं मिली जो अपने जीवन से खुश हो, है ना। और जीवन में खुशी ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्थितियाँ परिस्थितियाँ ये सिर्फ़ और सिर्फ बाहरी जीवन होते हैं ना। और बहुत सारे लोग ऐसे दिखाएंगे ना कि उनका जैसे क्या कहते हैं सांसारिक लाइफ बाहर के जीवन में जैसे होता है ना, हमारे बच्चे हैं, हमारी वाइफ है और हमारा हस्बैंड है और सब चीज़ें हमारी, बस पैसा रुपया भी है, सब कुछ है हमारे घर में। और हम लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा, है ना, लोगों का लाइफ स्टाइल फिर भी उन्हें बहुत कुछ चाहिए होता है। लेकिन वो अगर दूसरे किसी को देखेंगे तो उन्हें कोई कोई रोगग्रस्त है, प्रेजेंट में रोगग्रस्त है, या फिर प्रेजेंट में किसी की लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो वो बड़ा सिंपैथी विम्पैथी देते हैं। मत दीजिए किसी को सिंपैथी। अगर किसी से अगली बार नेक्स्ट बार आप सब मिलिए तो मेरा कहा मानिए, ये सिंपैथी देने से अच्छा है उस इंसान को ये दिखाइए कि उसके पास क्या है, ना कि ये दिखाइए कि उसके पास क्या नहीं है ना। जीवन में जब सामाजिक प्राणी है मनुष्य तो हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहाँ पे हम किसी भी इंसान को ये दिखाएं कि उसके पास क्या है क्या नहीं है। ये अगर हम दिखा रहे हैं और ये हम समझ रहे हैं कि उसके पास कुछ नहीं है जो मेरे पास बहुत है, तो शायद हमारे पास वो नहीं, हमारे पास उसे देने के लिए कुछ भी है ही नहीं। शायद हम खुद अंदर से खाली हैं, है ना। और जो इंसान स्वयं में भरा हुआ होता है वो हमेशा सामने वाले को ये दिखाता है कि उसके पास क्या क्या है। तो सदैव और सदैव हमेशा ग्रेटफुल रहें, क्योंकि जीवन में मनुष्य जीवन ये एक चेतना का जीवन है। चेत जाइए, अभी भी वक्त है, वरना ऐसा ना हो कि जो पैसे रुपए और ये सारी चीज़ें जो भौतिकवादी चीज़ें आप इकट्ठा करने में पूरा जीवन गंवा बैठेंगे। और जब अंततः जैसे लोग
अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग 80 ईयर्स तक भी नहीं हुई, 90 ईयर्स तक भी नहीं हुई, और तो और जैसे मान लीजिए कि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पिछले 10 साल से स्टार्ट हुई थी, आज वो पीक पे रहे। लेकिन मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अनलकी इसलिए बस समझती हूँ, बाकी मैं बहुत लकी हूँ, बस इसलिए अनलकी समझती हूँ कि हे भगवान, काश जब मैं बचपन में आपके लिए नृत्य किया करती थी, जब मैं 6 साल में नृत्य 6 क्लास में आपके लिए नृत्य किया करती थी, काश कि मेरी इस लेवल की स्पिरिचुअल अवेकनिंग तभी हो गई होती। तब ये जो चमत्कार मेरे जीवन में आज हुआ है वो उसी वक्त हो गया होता। जीवन क्या है? जीवन है एक मुक्ति। जीवन है, जीवन को जीते रहिए, जीते रहते हुए, जीवन का आनंद लेते हुए, जो है उसमें सेटिस्फाई रहते हुए, और आगे के जीवन को जो पाना है उसके लिए मेहनत करिए, उसके लिए खुशी से मेहनत करिए। इस जीवन में खुशी और प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। इस चीज़ को अगर आप एहसास करना चाहें तो आप अपने आप से पूछ के देखिएगा कि आप जीवन में कब स्वयं से खुश रहे। जैसे मैं अपना बताती हूँ, है ना, मैं जिस दिन अपनी लाइफ में आई थिंक पर डे में अगर अपने लिए 1 घंटे निकाल के बात नहीं कर पाती ना खुद से, तो मैं बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, अच्छा फ़ील नहीं करती हूँ। जैसे लोग ना दूसरों से बातें करके अच्छा फ़ील करते हैं, है ना, मैं खुद से बातें करके अच्छा फ़ील करती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है अंदर बैठे वो जो परमात्मा है, उनसे जब मैं खुद से कहाँ बात करती हूँ, मैं तो उनसे बात कर रही होती हूँ। आप सबके भी अंदर परमात्मा है। 1 घंटा रोज़ स्वयं के लिए निकालिए, स्वयं से अंदर। वो जो कहते हैं ना, ध्यान क्या होता है? जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, हम सभी विचारों से शून्य होते हैं, वो जीवन में चमत्कार होता है। क्या जीवन में चमत्कार ये है कि हम आए यहाँ पर और हमने यहाँ पे एक क्या कहते हैं, बच्चे पैदा किए, हम बच्चों से हमारे एक परिवार है, बस हम उसमें हमने उसके लिए कमाया, हमने उसके लिए सारी चीज़ें करी और हम बस यहाँ से चले जाएं? हमने जीवन में स्वयं में क्या महसूस किया? हमने प्रभु से कितना प्रेम किया? और हम जब भी जिसके साथ रहे, जिस समय रहे, हमने उसके साथ रह के कितना प्रेम फैलाया उस वक्त, है ना? प्रेम, खुशी। जब आप जहाँ पर हों, उस वक्त आप जो खुशी उन उन लोगों को महसूस करा दें, जो प्रेम महसूस करा दें, और जब आप वहाँ से हट जाएं तो वो उस प्रेम और खुशी को मिस करें। ये होता है जीवन। और वो प्रेम और खुशी कहाँ से आता है? वो स्वयं से आता है। जब आप स्वयं से खुश नहीं रहेंगे, स्वयं में खुश नहीं रहेंगे, तो दुनिया की कोई भी एसोसिएशन, कोई भी पॉजिटिव क्या कहते हैं, एसोसिएशन, स्पिरिचुअल एसोसिएशन भी आपको खुश नहीं रख पाएगी। अगर आपको सच में खुश रहना है ना, तो सबसे पहले स्वयं के लिए ग्रेटफुल होइए, खुद से बहुत प्यार करिए, इतना प्यार करिए खुद से। सोचिए, जैसे मान लीजिए अभी मैं आपसे बताऊं कि मैं किस किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, तो मैं इतनी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ। मैं ग्रेटफुल हूँ मेरे इस ह्यूमन माइंड के लिए जो मुझे प्रभु ने दिया है। मैं ग्रेटफुल हूँ मैं अपनी इस शरीर के लिए जो मुझे प्रभु ने दिया है। चमत्कार है ये। चमत्कारों की बात करेंगे, आपके आपके शरीर में हार्ट है जो कितनी बार बीट कर रहा है और किस तरीके से वो ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है। रीड द बायोलॉजी, राइट? बायोलॉजी को जब आप, मुझे बायोलॉजी पता है क्यों पसंद आई, अभी मुझे समझ में आता है मुझे बायोलॉजी क्यों पसंद आई। वैसे तो मुझे सारे सब्जेक्ट्स पसंद होते हैं, बट मुझे बायोलॉजी अब मुझे समझ में आता है मुझे क्यों पसंद थी। बहुत पसंद थी और आज भी बहुत पसंद है। रीज़न ये, क्योंकि सही मायने में पूछिए, जब हम उस हार्ट के बारे में जानते हैं ना, वो प्रभु ने बनाया, कितना अच्छी तरीके से पंपिंग कर रहा है हमारा
हमें ग्रेटफुल होना चाहिए इसके लिए। हमारा जो लीवर है वो सही से वर्क कर रहा है, हमें इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही से वर्क कर रहा है, हमें इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। किस किस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि वो चमत्कार हमारी बॉडी में हर समय चल रहा है। दृष्टि को बड़ा करिए और स्वयं में ही आपको हर सेकंड चमत्कार दिखेंगे। ये होती है मिरेकलस लाइफ, ना कि वो होती है मिरेकलस लाइफ जो हम बाहर देख रहे हैं। अंदर इतना कुछ चल रहा है, इतना कुछ चल रहा है। आंतरिक दुनिया इतनी खूबसूरत है ना। आध्यात्मिक दुनिया आंतरिक दुनिया से बनती है। अगर आप अपने अंदर के सफ़र पे नहीं निकल पाएंगे तो सिर्फ आप इस बाहर के सफ़र में खो जाएंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मिरेकल्स को सही मायने में समझना है तो आंतरिक सफ़र पे निकलिए। हर रोज़ 1 घंटा अपने साथ निकालिए, उस परमात्मा से जुड़िए, उनसे बातें करिए। ये सब पता है कब हो पाएगा? जब हम बाहरी दुनिया को बस बाहरी दुनिया की तरह देखेंगे। जब हम इस तरीके से देखेंगे कि जैसे मैं कहती हूँ ना, आज से आई थिंक 2023 तक, तो मतलब हाँ कह सकते हैं 2023 हाँ 2023 तक मुझे भी वो सब कुछ एकदम लगता था ना कि सारी चीज़ें सच हैं। कुछ भी सच नहीं है। एक सांस का खेल है भाई साहब। एक सांस चली जाएगी ना तो सब यहीं का धरा रह जाएगा। सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा, हम क्या लेके आए थे जो हम रो रहे हैं, हम क्या लेके जाएंगे जो हम रोएं, हम क्या लेकर पैदा हुए थे जो हमारा यही हम क्या लेकर पैदा हुए हैं और हम क्या लेकर यहाँ से जाएंगे। हम यहाँ से लेकर जाएंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने अच्छे कर्म और कुछ नहीं। और वो अच्छे कर्म जब आप करेंगे तो परमात्मा स्वयं ही आपके जीवन में आंतरिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया ला देंगे। अच्छे कर्म करिए। कोई भी दुनिया में कोई भी आपके लिए कितना भी गड्ढा खोदे, कुछ भी गलत करे, गलत सोचे, उसको समझा दीजिए। भले ही उसके सामने समझा दीजिए उसे, और फिर उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ उसको भी दुआ दीजिए, सबको दुआ दीजिए। पता है क्यों? क्योंकि जब आप मन से दुआ देंगे ना तो आपको प्रभु बहुत प्रेम करेंगे, बहुत प्रेम करेंगे। प्रेम की कहीं कमी ही नहीं रहती है, कभी कमी नहीं रहती है। मैं सिर्फ इसलिए आपको बता सकती हूँ क्योंकि पिछले 1 साल में आई थिंक मार्च से ही शायद ये प्रेम प्रभु से मेरा जुड़ा है। हम बहुत बड़े बड़े लोग कहते हैं ना कि हमें बहुत मंत्र पता होंगे, हमें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आध्यात्मिक शास्त्र पता हों। शास्त्र अच्छा है, ज़रूरी है जानने के लिए, प्रभु को जानने के लिए, लेकिन सही मानिए नाम जप काफ़ी है, सफिशिएंट है। प्रभु को जानने के लिए हमें ना सिर्फ नाम जप से भी बहुत बहुत कुछ चल जाएगा। नाम जप करिए और बस हर मिनट अपने आसपास हर चीज़ को एक चमत्कार की तरह देखिए। जीवन स्वयं में एक चमत्कार है। जब मैं आजकल सभी से बोलती हूँ ना, हैप्पी मिरेकलस लाइफ टू यू, हैप्पी मिरेकलस लाइफ, क्यों मैं बोलती हूँ? मैं सिर्फ इसलिए बोलती हूँ क्योंकि लाइफ ही एक मिरेकल है। मेरे लिए जीवन शुरू से एक चमत्कार रहा है। जैसे होता है ना मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, है ना। मुझे कभी भी ऐसे लोग नहीं समझ में आए जो अपनी मॉर्निंग को सही से क्या कहते हैं महसूस ही नहीं कर पाए। महसूस करिए उस सुबह को जो आपको प्रभु देते हैं। देखिए आज सुबह के 5 बज रहे हैं और जब मैं बात करती हूँ ना, ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। सुबह उठिए, प्रभु से बात
प्रभु आएंगे, आसपास विचरण कर रहे होते हैं, हर वक्त हमारे आसपास होते हैं। ये एक चमत्कार होता है। और मैं तो अपनी लाइफ में हमेशा ही ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ हर वक्त एक बहुत बेहतरीन दिशा में जा रही है। और वो बेहतरीन दिशा किसकी कृपा से है? मेरे प्रभु की कृपा से। वो बेहतरीन लाइफ किसकी कृपा से है? मेरे प्रभु की कृपा से। अभी मैंने आप सबसे इतनी बातें कर ली ना प्रभु के बारे में, आप प्रभु बहुत खुश और मैं और ज़्यादा खुश। बस इतना ही। प्रभु को मंत्र पढ़ने हैं, हमें श्लोक पढ़ने हैं, प्रभु हमें शास्त्र अध्ययन करना है। वो बहुत अच्छी बात है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। वो तो एक प्रभु के लिए हम ना, प्रभु जैसे होता है ना कि हम अपनी स्टडीज़ में ये जानने के लिए ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हम ये सारी चीज़ें करें, ये दैट्स ओके। लेकिन प्रभु से ना सिर्फ प्रेम का संबंध बनाना है। प्रभु से ना सिर्फ श्रद्धा का संबंध बनाना है। प्रभु सिर्फ श्रद्धा के भूखे हैं, प्रभु सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, है ना। और अगर आपके अंदर प्रेम होगा तो प्रभु आपको स्वयं ही प्रेम करेंगे। बस न्यौछावर कर दीजिए अपने प्रेम को प्रभु पर, और फिर देखिएगा वापस रिटर्न कितना मोहब्बत मिलती है। जो आप कहते हैं ना, ये भौतिकवादी दुनिया, संसारिक दुनिया, यहाँ पे हम प्रेम बिखेरें तो शायद हमें कभी धोखा भी मिल जाए। यहाँ पे हम प्रेम बिखेरें तो शायद हमें कभी उतना प्रेम रिटर्न में ना भी मिले। जो लोग मैं देखती हूँ ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं, सब बस एक, मतलब क्या है, मतलब मैं आज तक समझ भी नहीं पाई कि लोग लोगों में ही उलझे हो रह गए। मैं जब लोगों के साथ अटैच हुई, मैं जब लोगों के साथ जाती हूँ, रहती हूँ, बस मैं इतना ही सोचती हूँ, हाँ ठीक है, मैं आपसे प्रेम बांटने आई हूँ, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपसे खुशी बांटने आई हूँ, हाँ, लेकिन मेरी खुशी, मेरे 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 जो कर्मास हैं, वो उसको मैं कभी भी, क्या कहते हैं ना, उसमें मिलावट नहीं आने दूँगी। क्योंकि मेरा लाइफ ऑफ पर्पस बहुत ही सीधा फंडा है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। और मुझे तो बस भाई ये भी समझ में आ गया कि मुक्ति चाहिए। अभी तक ये कॉन्सेप्ट था ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो ज़िंदगी को जीना चाहते थे। और अब ज़िंदगी को जिस लिए, देखिए मैं कहती हूँ ना, कनेक्टिंग द डॉट्स ऐसे कनेक्ट हुए मेरी लाइफ में। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ज़िंदगी को लेके बहुत खुश रहती थी मैं। ज़िंदगी जिंदा दिल ही का नाम है, यही सोचती थी और यही सोचती हूँ। एंड आई मस्ट से टू यू ऑल, वो जो मैं ज़िंदगी को इन्जॉय करती थी ना, हर मोमेंट में मैंने इन्जॉय किया इंटरनली। आई इन्जॉयड अ लॉट, राइट। उसी की वजह से आज ये आंतरिक दुनिया के सफ़र पर निकल पाए, क्योंकि ग्रेटफुल थे अपनी लाइफ के लिए हमेशा, ग्रेटफुल हैं अपनी लाइफ के लिए हमेशा। हमें इंजॉय करने के लिए अगर 100 लोग मिले तो हम उनके साथ भी इंजॉय कर लेते हैं, और हमें इंजॉय करने के लिए हम अकेले में भी हों तो भी हम अपने प्रभु के साथ इंजॉय कर लेते हैं। तो और मनुष्य क्या चाह रहा है? इंजॉयमेंट। तो आप क्या सोचते हैं? इंजॉयमेंट सिर्फ भौतिक दुनिया में? बहुत भौतिकता में लिप्त रही हूँ मैं भी, मतलब भौतिकता में लिप्त कहने का सेंस है कि भगवान का दिया सब कुछ मेरे पास शुरू से ही रहा है, और इतना कुछ है ना, जो कहते हैं ना, विद्या सबसे बड़ा धन है, वो है मेरे पास। और प्रभु की इतनी बड़ी कृपा है, इतनी बड़ी कृपा है कि कब कहाँ से क्या होता है मुझे पता ही नहीं चलता, मुझे कुछ नहीं पता चलता। मैं बस जब चाहती हूँ, अगर मैं चाह लूँ कि प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे दे देते। लेकिन देखिए ना, आजकल तो मैं अपने प्रभु, जब से मैंने प्रभु को सही मायने में जाना ना, मैं प्रभु के साथ ही इतना खुश हूँ। ये होते हैं चमत्कार जीवन में। तो याद रखिए, भक्ति से बड़ा चमत्कार कुछ नहीं है।
ज्ञान चमत्कार है, भक्ति चमत्कार है, खुशी चमत्कार है। ऑब्ज़र्व करिए कि आपके पास सब कुछ भी है, तो क्या आप खुश हैं? अपने आप को एनालाइज़ करिए, अपने मन को एनालाइज़ करिए, दूसरों को मत देखिए, सिर्फ अपने मन को एनालाइज़ करिए। तो बस मैं आप सभी से यही कहूँगी कि प्रभु से जुड़ने के लिए, और जैसे मैं कहती हूँ, राग द्वेष हर चीज़ से ऊपर रहिए, हर चीज़ से ऊपर रहिए, किसी से भी ना राग ना द्वेष। और शेयरिंग ऑफ थिंग्स अगर करिए तो अपने गॉड से करिए, सबसे अच्छा है गॉड से बातें करिए, है ना। जब आप गॉड से बातें करेंगे ना, तो उधर से एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ। अगर आपका मन प्योर होगा और आप गॉड से बातें करेंगे, प्रभु से जाके प्रभु की मूर्ति के सामने या फिर जहाँ पे भी प्रभु से बातें करेंगे अपनी, तो आपको प्रभु स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों से बातें करने गए, तो देखिए, अगर कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन है तो ठीक है, और अगर स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं है तो वो आपको सिंपैथी देगा। एंड नेवर टेक द सिंपैथी इन लाइफ, राइट। सिंपैथी की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपैथी उसी से लीजिए जो खुद में बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। जो स्वयं में स्ट्रॉन्ग नहीं है वो आपको सिंपैथी क्या दे पाएगा, है ना। तो सिंपैथीज और अपने जो इमोशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के साथ बांटिए, है ना। जब प्रभु के साथ बांटेंगे ना, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप सबसे कह रही हूँ कि जब मैं प्रभु के साथ बैठ के प्रभु से अपनी कन्वर्सेशन करके, जब भी मैं वहाँ पे बैठती हूँ और उनसे बातें करती हूँ, कहीं पे भी बैठ के बात, पहले तो मुझे मूर्ति चाहिए होती थी बात करने के लिए, नहीं चाहिए, आप आपस में ध्यान लगा के बात कर लेते हैं प्रभु से। तो जब प्रभु से हम बातें करते हैं तो सही मानिएगा कि वो जो हमें देते हैं ना, क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्गनेस देते हैं ना, वो कहीं से और लाइफ में नहीं आ सकती। जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है ना, वो ये कहते हैं कि भगवान बहुत दुर्लभ है, भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। भगवान को पाना बहुत आसान है, बस आपके कर्मास प्योर होने चाहिए। फर्स्ट नंबर पे कर्मास प्योर कर लीजिए, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और ये नहीं कि हम दुनिया को दिखाने के लिए कर्मास को प्योर कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए तो पूरी दुनिया ही चल रही है ना। कर्मास प्योर करिए सिर्फ प्रभु को दिखाने के लिए, उनको दिखाने के लिए अगर आपने कर्मास किए हैं तो आप यकीन मानिएगा बहुत खुश रहेंगे जीवन की हर परिस्थिति में। पहली चीज़ कर्मास प्योर करिए। दूसरी चीज़ राग द्वेष, जिससे भी जो भी चीज़ें हैं वो मुंह पे क्लियर कर दीजिए, और फिर उसे मन से सिर्फ गुड वाइब्रेशंस दीजिए, है ना। भौतिकवादी दुनिया में रहने का, भौतिक संसारिक दुनिया में हम रह रहे हैं, तो सिर्फ क्लियर इन फ्रंट चीज़ें क्लियर कर दीजिए। मन में कुछ मत रखिए किसी के लिए, और मन को प्योर रखिए, और मन से हर इंसान को दुआ ही दीजिए। क्योंकि जो हम बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ना, वो लोग ये कहते हैं कि हमने किसी को बुरा तो नहीं बोला। मन से मत, मन साफ होना चाहिए। अगर मन साफ, वो कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, बहुत सही है। तो मन को एकदम जैसे हम घर में रोज़ झाड़ू पोछा करवाते हैं ना, तो रोज़ पहले अपने मन की सफाई करिए। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रभु से बात करने के लिए, है ना। मन ही नहीं साफ रहेगा तो क्या प्रभु से बात करेंगे आप। तो मन को एकदम साफ रखिए प्रभु से बात करने के लिए। बस इतना ही करना है। कर्मास को प्योर करिए, इस दुनिया में, सांसारिक दुनिया में रहिए, सभी के साथ रहिए, सभी के लिए जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, हाँ, बी अ गिवर सोल, हमेशा दे दीजिए। एक्सपेक्टेशंस किसी से भी मत रखिए, नॉट अ सिंगल एक्सपेक्टेशन। अपनी तरफ से बेस्ट कर दीजिए, एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। इतना आसान नहीं होता है, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है इन सब चीज़ों पे, तब जाके हो पाई हैं। आप भी अभी से फॉलो करोगे तो हो जाएगा। और फिर आप मुझे खुद एक दिन मैसेज करके इस वीडियो को देख के बोलोगे कि हाँ, हमारी लाइफ में चेंजेस आए हैं, आंतरिक लेवल के चेंजेस आए हैं,
है ना। तो बस मैं वीडियो बहुत छोटा बनाना था लेकिन बहुत बड़ा हो गया ये धीरे धीरे। लेकिन मैं आपको बस यही बताना चाहती थी कि मिरेकलस लाइफ कैसी होती है, क्योंकि लोग मिरेकलस लाइफ क्या कहते हैं, भौतिक दुनिया में रह के समझ नहीं पाते ना। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहेंगे कि अरे इतना समय ही नहीं होता है कि हम जो है क्या कहते हैं भौतिक दुनिया में रहकर ये सब चीज़ें कर पाएँ, हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, है ना। यकीन मानिए मेरे पास करने के लिए इतने काम होते हैं, और मैं उन कामों के साथ साथ भी मुझे लगता है कि बहुत सारे काम हमारी ज़िंदगी में ऐसे भी होते हैं कि उस टाइम हम वो काम करते करते हुए भी प्रभु से बात कर सकते हैं, है ना। तो और सबसे बड़ी बात ये याद रखिए कि जिसने हमें बनाया, अगर हमें हमारे पास उसको ही याद करने के लिए समय नहीं है तो हम कौन से मिरेकल की बात करते हैं। सांसें हैं, सांसों का भरोसा नहीं, वो सांसें देने वाले वही हैं। और मेरा तो यही मकसद है कि अगर आप समझ जाइए तो मनुष्य जीवन मुक्ति के लिए मिला है, इसी जीवन में मुक्ति ले लेते हैं ना। क्या ज़रूरत है वापस से बार बार कलयुग में आने की, क्योंकि अभी तो कलयुग बहुत सालों तक है। बाकी आपकी इच्छा, आप भौतिकवादी दुनिया में जीते जीते हुए हमें बार बार आना चाहते हैं तो आते रहिए, और अगर आप आध्यात्मिक दुनिया चाहते हैं तो आइए, चलिए मेरे साथ आंतरिक सफ़र पर। और अगर आप चाहेंगे कि आंतरिक सफ़र पे मैं थोड़े से और वीडियोस बनाऊं तो बिल्कुल मेरे से कमेंट में बॉक्स में डालिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि चमत्कार क्या होते हैं और चमत्कार कैसे फील किए जाते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।